बहुत देर हो गई है। आ गई। काशिफ, मैं अम्मी से बात नहीं करूंगी। बात हो चुकी है। मेरा मतलब है कि मैं उन पर दबाव नहीं डालूंगी। ऐसा करना कि आप बात करना अम्मी से। वैसे भी क्या बात करनी है? उनसे कहना है कि उनके वकील का फोन आया था और बस ये पूछना है कि मामला बहुत लटक गया है। मैं बात शुरू करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता दिल की बात आ जाएगी सामने। ठीक है, चले। अच्छा वालदा, मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई मुझे आए हुए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। सलाम बेटा। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा तुम लोग बैठो, मैं चलती हूँ। आंटी जी रुकिए ना, हम आए हैं और आप चलती हैं। असल में नीचे घर अकेला है, थोड़ी देर के लिए आई थी, खासा वक्त निकल गया बातों में। मैं चलती हूँ। बैठो बेटा। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। वो मसरूफियत थी, आना था मगर आ नहीं सके। अच्छा, खाना तो खाओगे ना? नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो, हम खाना खा कर आए हैं, नहीं खाएंगे। आंटी कहीं बाहर चलते हैं, सारा को भी ले चलते हैं साथ, बाहर कुछ खा लेते हैं। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी ना मैं घर का खाना खा खा के बोर हो गई। लोग तो घर के खानों को तरसते हैं और तो मुझे लगता है आंटी ये मुझसे बोर हो गई है। काशिफ, अब आप खुद बताएंगे, है पहले वाली ज़ारा? बस बेटा क्या कहूँ, हम सब लोग शहजाद की वजह से बहुत परेशान हैं। सली, प्लीज ये पढ़ लें। ये क्या हो, मुझे बता, ये क्या दिखा रहा है मुझे? जी खालदा हुसैन की पेमेंट का हिस्सा है। तो मुझे क्यों दिखा रहा है? जाके अकाउंट्स वाले को दिखा। सर वो ये कह रही है कि मेरी पेमेंट डबल कर दें और ये 2 चेक्स उसने वापस कर दिए। और दिमाग खराब हो गया उसका, उसे समझा, इस तरह तंग किया ना तो अब कहीं काम नहीं कर सकेगी। वो कैसे सर? और मैं नहीं करने दूंगा, मैं चैनल का मालिक हूं और तो मैंने चाय का खोखा नहीं खोल रखा। ओए, ये जो मीडिया होता है ना, जिन होता है, जिन। बड़े बड़े लोग काम के हैं इससे। मुझे तू वैसे वैसे ना समझ, मैं बता दूंगा आपको ईमान से। मुझे पता है कि आपके हाथ बड़े लंबे हैं। ये जो मेरे 2 हाथ है ना, इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे हाथ हैं जो मैं जरूरत के टाइम पे इस्तेमाल करता हूँ। ऐसी नखरे वाली आर्टिस्टों के साथ होना यही चाहिए। ओए मेरी बात कराओ उससे। किससे? ओए नखरे वाली से। रहने दे सर, ये आपका स्टेटस नहीं है। कहाँ आप गाने वालियों के साथ मुंह मारी करते फिरेंगे? मैं संभाल लूंगा, छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। और तो फिर मेरे पास क्यों ले आया है? आगे टेंशन कम है। उठा सर। अम्मी, फिर आपने क्या सोचा है? सोचना क्या है मैंने? आंटी वो ज़ारा के कहने का मतलब था कि शहजाद के मामले में। बेटा अगर सोचने से मसले हल हो जाया करते हैं तो किसी की जिंदगी में भी कोई मसला बाकी ना रहता। इस्तिखारा किया मैंने, फिर वही करना पड़ेगा जो हालात हमें करने पर मजबूर कर रहे हैं। इशारा हुआ था मुझे, अब पता नहीं इसमें कुदरत की क्या मसलियत है। हम तो अपनी उतनी सोच समझ से काम ले सकते हैं ना जितनी ऊपर वाले ने हमें दी है, और हमारे लिए क्या सही है ये तो अकल देने वाला ही बेहतर जानता है। एक्चुअली आंटी जफर के घर वालों की ये भी शर्त है कि निकाह हवालात में ही होगा। फिर निकाहनामा और सुलहनामा कोर्ट में पेश होगा और इसी सूरत में शहजाद की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। इसका मतलब है उन्हें एतबार नहीं है हम पर।
बेएतबार लोग कभी किसी पर एतबार नहीं करते आंटी। काशिफ, शहजाद बाहर आ जाएगा तो शादी तो हो ही जाएगी। ठीक है, हवालात में ही निकाह कर देंगे हम। बस मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए, वो उस काल कोठरी से बाहर आ जाए। कितना मजबूर और बेबस है मेरा शहजाद। आंटी आप प्लीज हौसला रखें, अब तो मुश्किल आसान होने वाली है। पता नहीं आसान होने वाली है या और मुश्किल आने वाली है, क्या कह सकते हैं। मामा, पार्टी की तैयारी हो गई? हाँ, बस जूसेस के अलावा। तुम्हें तो पता है सब बच्चों की अलग अलग पसंद है। प्रॉब्लम समझे? सॉल्व। टैंग, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल और लेमन पेपर का ऐसा रियल फ्रूटी टेस्ट जो बन जाए हर बच्चे का फेवरेट। टैंग के इतने फ्लेवर्स। तुम्हारी मामा के पास फ्लेवर्स की फैक्ट्री है क्या? टैंग, फन के 4 फ्रूटी फ्लेवर्स। सुलेखा को लेके फौरन ये पिंड छोड़ के शहर चले जाए। चौधरी बाबर तो अच्छा आदमी है। शैतान में तब्दीली नहीं आया करती। चौधरी बाबर का दिल तेरी मोहब्बत सुलेखा पे आ गया। और चल्ला हो गया, वो क्या बकवास कर रहा है? होश में है तू? ओए मंत्री, तारा अपनी जान देगा या अपनी जान सुलेखा मुझे देकर जाएगा? बड़ी देर लगा दी आज आपने, किसी मीटिंग में गए हुए थे? और यार आराम से बैठ तो लेने दो, आधी तफ्तीश शुरू कर दी। सर जी मेरी कहाँ मजाल में तफ्तीश करूं, सर मैं उदास हो जाता हूँ। आप दफ्तर में होते हैं ना तो जरा रौनक सी लगी रहती है। और यार वो रात आया था मेरे घर, क्या बिलाल, खैरियत तो थी? और यार खैरियत तो थी लेकिन अजीब वो गरीब कश्मकश में डाल दिया मुझे। सर जी आप हुक्म करें, आप ऑर्डर तो लगाए, सफदर की तो जान भी हाजिर है आपके लिए। और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कह रहा था कि मेरा झगड़ा हो गया है वो खालदा से, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। तो सिखाए, हमारा क्या लेना देना उसे? और यार गोडों को हाथ भी लगा रहा था मेरे। समझ गया सर, वो आपको सुलह के लिए कह रहा होगा। और चीज ही ऐसी है, बड़े बड़ों को झुकने पर मजबूर कर देती है। और ऐसे ही तबसरे शुरू ना कर दिया कर टीवी एंकरों की तरह, पहले बात को सुन लिया कर। सर जी आप पहले बताएंगे तो कुछ करेंगे ना। बताऊं कैसे? कोई चाय वाय पिला, कोई कॉफी पिला, सारा दिन का मैं परेशान हूं इसी कश्मकश में। ठीक है सर, पिलाता हूं। हेलो जी, सलाम अलैकुम। क्या हाल है कलीम साहब? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। तो कब रिकॉर्डिंग कब कर रहे हैं? क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? जी ठीक है बस समझ जी, ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था कलीम? ये तो होना ही था, बहुत छोटा ज़र्फ होता है इन लोगों का। बिलाल ने मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया। कितना छोटा इंसान है, देखिए उसकी हरकत। हाँ लेकिन तुम दिल छोटा ना करो, एक दर बंद होता है ना तो 100 दर खुल जाते हैं। लेकिन ये जो इंसान है ये इतना नाशुक्रा है
कि एक दरवाजा बंद होने पे इतना वावेला मचाता है कि आसपास खुलने वाले दूसरे दरवाजों को उसको ख्याल ही नहीं आता, उसे नजर ही नहीं आता कुछ। किससे अच्छा नहीं किया बाबा? कोई बात नहीं बेटा, देख लेना, ये जो प्रोग्राम बंद होना है ना, ये हमारे हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह। सपने भरे हैं होठों पे सरगम के सुर धरे हैं।